जो IHPL है कहाँ से आए हैं, कई प्राइवेट लीग तो है, कई गवर्नमेंट तो लीग नहीं है। इनको पहले से ही उनको उनको उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये हमारी बदकिस्मती है कि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कुछ सब कुछ Actually, पाया, और जो ऑब्वियसली जिन्होंने इनको परमिशन दी है तो सारा कसूर उनका ही है। अस्सलाम दिस इज़ योर डार रफ़ीक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आज बडगाम आया, बडगाम स्टेडियम में, यहाँ पे यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि हमारे जो नए यंगस्टर्स, हमारे जो फ्यूचर स्टार्स है कश्मीर लेके रहा है, तो हमारे साथ ग्रेट पर्सनालिटी, हम इनके साथ बातचीत करेंगे और क्या इनका फ्यूचर प्लानिंग है इन स्टूडेंट्स को लेके, तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बात करेंगे इन बच्चों की, क्योंकि ये हमारे स्टार्स है, फ्यूचर स्टार्स है, कि यहाँ पे हमने बहुत अच्छा देखा इनिशिएटिव, क्योंकि बडगाम में ऐसा स्टेडियम जहाँ पे हमने बच्चों को देखा, अब इनको मौका देते हैं प्रैक्टिस करने में, मैच कराने में। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए और यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूटी लेवल क्रिकेट का हो रहा है टूर्नामेंट, अंडर 14 बॉयज़ का। इसमें हम जो इस वक्त जो होस्टिंग राइट्स है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम को दी है हमने। बडगाम में ये 4 जगह पे हो रहा है। एक तो चारी शरीफ जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर, और उसका जो स्टेडियम है चारी शरीफ वहाँ पर भी हो रहा है। इसके अलावा हमारा एक और स्टेडियम है यहाँ पर शेखपुरा, यहाँ पर एक स्टेडियम है, वहाँ पर भी मैच हो रहे हैं। इसी तरह जो और एक स्टेडियम है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम है, यहाँ पर भी आपने देखा है कि यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ये खाली अंडर 14 बॉयज़ के लिए हो रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये है, ये जो है 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग अपनी टीम होती है, तो वो यहाँ पर एज जो वहाँ से सिलेक्शन करके आते हैं, जब इंटर जोन होता है फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ये हम जब यहाँ पर आते हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं यूटी लेवल यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो बच्चे, इनका एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आगे जाके, क्योंकि यही बच्चे हम देखेंगे यही आगे जाके हमें नेशनल में ये पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो SGF का होगा या कोई और नेशनल होगा, तो ये एक इनका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें कश्मीर वैली में बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंटों ने प्रैक्टिस की, मैच किए, लेकिन उनको आगे फिर मौका नहीं मिला। तो आज भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन हम चाहेंगे कि ये फिर इनको मौका मिलना चाहिए, ये आगे जाने चाहिए। ऐसे नहीं अभी मैच हो रहा, अभी फिर आपकी ओर से इनका भी टाइम इंपॉर्टेंट ना, आपको पता है कि आज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का टाइम इंपॉर्टेंट है। जब ये यहाँ पे आए, इनका ये मोटिव है कि हम आगे जाए। जब ये हमारा प्रोसेस यही है कि ये आगे, ये जो बच्चे हैं ये आगे ही जाने चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हर जगह यहाँ पर 4 स्टेडियम है, 4 स्टेडियम में 4 सिलेक्टर बैठे हैं। जिस तरह मेरा एक यहाँ पर एक स्टेडियम है, इसी तरह शेखपुरा में भी एक स्टेडियम है, वहाँ पर भी एक सिलेक्टर है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चे को अच्छी तरह से उनको मौका मिले, और हर एक बच्चे को ऐसा ना हो कि वो नाइंसाफ़ी हो जाए कि वो फिर आगे जाके बोले कि नहीं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। हम देखते हैं कि इनमें कितना टैलेंट है, तो उस हिसाब से उस बच्चों को सिलेक्ट करके आगे उसको भेज देते हैं। सर, आप देखते होंगे लोकल क्रिकेट का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के, हम जो टूर्नामेंट्स निकलते हैं कश्मीर वैली में, हमारा जो क्रिकेट है लास्ट 2 ईयर, आई थिंक 3 ईयर से बहुत अच्छा चल रहा है कश्मीर वैली। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमने जो IHPL की बात करेंगे, थोड़ा क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ देखना था हमारी जो सारा जो ऑर्गेनाइजर्स है ये तो उनको पहले देखना चाहिए कि ये जो IHPL है कहाँ से आए हैं, कई प्राइवेट लीग तो है, कई गवर्नमेंट तो लीग नहीं है। इनको पहले से ही उनको उनको उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये हमारी बदकिस्मती है कि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कुछ सब कुछ पाया। एक्चुअली ऑर्गेनाइजर यहाँ के नहीं थे, ऑर्गेनाइजर बाहर की थी, लेकिन जो होस्टिंग जो राइट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो श्रीनगर में उनको दी थी, स्पोर्ट्स काउंसिल को दी थी या किसी और को, उन्होंने उनको कैसे परमिशन दी, जब उनको पता था अगर ये नॉन प्रोफेशनल नहीं है या तो प्राइवेट है, तो फिर उस तरह से उनको फिर आहिस्ता आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारा काम पहले उनको देखना चाहिए कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे बंदे हैं, कई BCCI थ्रू के आ रहे हैं या कोई और प्राइवेट तो, लेकिन हमें ये पहले देखना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है। ठीक है, आप किसको ठहराते हो, आप किसका क्या रीज़न? सारा काम ये ऑर्गेनाइजिंग का मैं कुछ और इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है ऑर्गेनाइजिंग IHPL है, ये सारा उसी का काम है, और जो ऑब्वियसली जिन्होंने इनको परमिशन दी है तो सारा कसूर उनका ही है। मैं उस नाउअडेज़ हम इन बच्चों को इन फ्यूचर में कहाँ देख सकते हैं? इंशाल्लाह हम इन बच्चों का आगे जाके आप देखेंगे ये SGF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे जाके जो हमारा जो JKC है उनके साथ भी हमारे उनके साथ वाबस्ता है, उनके साथ भी हमें रब्ता है, तो वहाँ पर भी आगे जाके उनको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बहुत सारे टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो उनमें ये पार्टिसिपेट जाके आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सर, अगर बात करेंगे, ये आप इनको मेड विकेट खिलाते, क्योंकि मेड का कोई फ्यूचर ही नहीं है सर। आगे जाके जब इनको ट्रायल्स होती है वो टर्फ पे होता है, तो आप इनको यहाँ पे मेड विकेट खिलाते,
अभी जो हमारे पास जो ग्राउंड है वाले चार ग्राउंड में, लेकिन चार ग्राउंड में अभी आप देखेंगे एक ग्राउंड ऐसा भी है जहाँ पर डर क्रिकेट है। तो इंशाल्लाह जब हम यहाँ से जो, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूलिंग ऐसा है कि यहाँ पर एग्ज़ाम, बच्चों को भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो जाए, इसीलिए जो हम कुछ मैच हैं मैट पे कर रहा है, लेकिन जो बाकी जो क्वार्टर्स है या सेमीफाइनल है या जो फाइनल है, ये सारी जो मैच है ये मैट के अलावा ये टर्फ पे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनको अच्छा मौका मिलेगा टर्फ पे खेलने का, कैसे टर्फ पे खेलते हैं, कि कितनी बाउंस है, कैसे उनको एडजस्ट करना है अपने आप को, तो ये सारा उनको आगे जाके इनको आहिस्ता आहिस्ता वो हम प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। आने वाले किस तरह से देखते हैं हमारे जो यूथ है, लाइक हमारे जो स्टार्स लोकल स्टार्स, इश्ताक रसूल, आसिम बशीर, आप उनको जानते होंगे, वसीम कासरू, और हमारा गोल्ड इंटरनेशनल आइकन जो परिस, जिन्होंने फर्स्ट कश्मीरी जिन्होंने इंडिया खेला है, क्या कहना चाहोगे उनके रिगार्डिंग आप? उनको मैं इतना ही बोल सकता हूँ, अपनी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपका जो फ्यूचर है इंशाल्लाह आगे जाके वो भी ब्राइट हो जाएगा। अपने अपनी गेम पे फोकस करिए, बाकी जो साइड जो आप देखते हो दाएं बाएं उनकी तरफ मत देखिए, जो फेसबुक है या कुछ और साइड आपके कमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ मत ध्यान दें, तो आगे जाके आप अच्छा करेंगे तो भी आपको अच्छा फल मिल सकता है, तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे बार बार। मेरा लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा, आपको पता है सर, अगर हम बात करेंगे, आप एक टीचर है, और अगर हम बात करेंगे, हम स्टूडेंट रह चुके हैं, जब हमने पढ़ा स्टडी की है तब जाकर हम इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, और एज ए टीचर क्या मैसेज देना चाहते हो उन बच्चों को जो अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत काम करने वाले हो, जो अपना माँ बाप का पैसा भी फजूल रास्ते में ज़ाया करते और अपना टाइम भी वेस्ट करते, एज ए टीचर क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो आप जो टाइम ज़ाया कर रहे हो, जो है जो जो सोशल एवल्स के तरीके आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो उनको छोड़ के आप स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, आपका भी फ्यूचर बने, आपका जो पेरेंट्स हैं उनके भी नाम अच्छे आ जाएंगे, उनका नाम बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना जो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो उनको छोड़ के आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, तो आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। लास्ट वन क्वेश्चन मेरा रहेगा, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। मैं माई सेल्फ रफ़ीक मीर फ्राम गांधरबल, मैं फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर एज अ काम कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी जो ड्यूटी है, मुझे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की गई है 4-5-6 दिन एज अ सिलेक्टर, मुझे यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। जो बच्चे अभी आपने देखा कि अंडर 14 का टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इनको सिलेक्शन करनी है कि मुझे जो हमारा जो यूटी है JNK, उसमें से हमें बेस्ट 12 निकालना है, बेस्ट 16 निकालने हैं प्लेयर्स, तो उनको आगे जाके उनको SGFM में पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू सो मच अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे पेज पे नए तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।